इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मान जो भी करता है, छोटा बच्चा भी यदि कॉपी में आम बनाता है, दिखाता है, पापा कैसा है, वाह बेटा इसको तो खाने का मन करता है, इसमें रंग भरिए, पीला हो जाए और आनंद आएगा, बच्चा प्रसन्न होगा और बना के दिखाएगा। ले आया, दिखाएगा। क्यों कागज गंदा करते हो? ले लो, ये प्रशंसा है क्या? अच्छा, ये भी व्याधि है, प्रशंसा भी सबसे नहीं होती। आदमी अपने में परेशान आत्मा है, नहीं होती। लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा? भली रचना मुनि नृप सन कहे, राजा मुनि महासुख लहे। सभी मंचों से ऊंचा एक मंच बनाया गया मुनिदेव के साथ। सब भंचन थे मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः प्रभु लक्ष्मण जी महाराज गुरुदेव भगवान के साथ श्रेष्ठ मंच पर आसीन हुए तो कैसा लगा सबको, इसका हम लोग अभी दर्शन करेंगे धनुष यज्ञ के अवसर पर, अभी आध घंटे बाद। लेकिन एक पंक्ति आपको सुना दूं, भ्राताश्री गाएंगे। बाबा ने सबका बता करके ये पंक्ति कही, जिनके रही भावना ऐसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी ऐसी, प्रभु मूरति तीन देखी ऐसी, प्रभु मूरत तीन देखी ऐसी। मेरे सरकार विराज गए। ये दृश्य अद्भुत दर्शन होता है कि भगवान किसको कैसे किस रूप में दर्शन दे रहे हैं, अद्भुत। ठाकुर विराज गए, स्मरण रहे, मिथिला वालों को भी स्मरण रहे कि मेरे सरकार और लक्ष्मण जी महाराज धनुष यज्ञ देखने आए हैं, धनुष तोड़ने। हम अयोध्यावासी कहीं तोड़ फोड़ मचाते नहीं हैं। अब मंदिर हो तो बात अलग है। हाँ, हम लोग तो जोड़ने वाले लोग हैं, जहाँ जाते हैं लोगों को जोड़ लेते हैं, हम लोग तोड़ते ओड़ते नहीं हैं। अब कोई आरोप लगा हुए तो बात अलग है। हम लोग जोड़क यंत्र हैं, तोड़क नहीं है, एडहेसिव हैं। जहाँ जाते हैं लोगों को कथा से जोड़ देते हैं, राम जी से जोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं, संतों से जोड़ देते हैं, अयोध्या जी से जोड़ देते हैं, मथुरा वृंदावन द्वारिका से। हम लोग जोड़ने वाले हैं, तोड़ फोड़ करने वाले कहीं नहीं करते ऐसा। कहने को चाहे जो कोई कहे। गुरुदेव भगवान के संग में दोनों भैया विराज रहे हैं। अब शतानंद जी ने आज्ञा किया सखियों को, श्री जी को ले आइए। मैया के हाथ में दिव्य माल है और सखियां लेकर के पधार रही हैं। हाँ, सियाजू के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी गावे प्यारी सखियां, गावे प्यारी सखियां, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजू के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी
नवरतन सुंदर सारे, सोहन नवरतन सुंदर सारे, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। अवचट चित्तय भुआल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। चित्तय भुआल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी। देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सखियां माँ को लेकर पधारी और सुनैना माँ के बगल में आसन पर पधरा दी। वर्णन तो बड़ा ही अलौकिक है, अद्भुत है, अप्रतिम है, अद्वितीय है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ढूंढ रहे हैं कि मेरी माँ कितनी सुंदर है, कितना सौंदर्य है श्री जी का मेरे। ढूंढते ढूंढते थक गए, कोई मिला नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज ने, मैं केवल पंक्ति सुनाऊंगा आपको, एक नई लक्ष्मी जी को प्रगटाया। कैसी लक्ष्मी जी? जो छवि सुधा पयो निधि हो, परम रूपमय कक्षप शोभारजू मंदर सिंगार, मथे पंकज निज छवि रूपी अमृत का समुद्र हो। अब परम रूप अर्थात जो प्रियता रूप की है उसका सार तत्व कक्षप बन के उसके अंतस्थल में विराजमान हो। श्रृंगार का मंदराचल हो, शोभा की रस्सी उस मंदराचल में बधी हो, लिपटी हो, और सौंदर्य की दिव्य प्रतिमूर्ति कामदेव अपने कोमल हाथों से उस छवि रूपी अमृत का श्रृंगार रूपी मंदराचल को परम रूप में कक्षप पर पधराकर मथे मंथन करे। तब एहि विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख तदपि सकोच समेत कभी कहि समतो। तब भी कवियों को कहने में संकोच होगा कि वो लक्ष्मी जी मेरी मां के दिव्यत्व की समता भी कर पाएंगे। ऐसा सौंदर्य है मां का। और मां का यह अद्भुत सौंदर्य दर्शन करके जितने नर नारी बैठे थे सब मोहित हो गए। और आप सब जानते हैं जब कोई मोहित हो जाता है तो उसकी गति बाधित हो जाती है, व्यवहार रुक जाता है। आप परिवार में किसी के प्रति मोहग्रस्त हो जाएं तो
क्या क्या होता है भगवान जानता है कि आप जानते होंगे। किसी के प्रति आप मोहग्रस्त हो जाएंगे तो औरों के प्रति आपकी गति बाधित हो जाएगी। उसका हर अन्यथा कार्य भी अच्छा ही लगता है और दूसरे का बढ़िया कार्य भी बुरा ही लगता है। मेरी मां के दिव्यत्व के प्रभाव प्रताप से सारे सब मोहित हो गए। अब हो गए तो परिणाम आगे दर्शन करिए। संक्षिप्ततः मैया बैठ गई। सतानंद जी महाराज ने आज्ञा दी बंदीजनों को विरुद्धगान करके महाराज की प्रतिज्ञा सुनाइए। बंदीजन उत्तिष्ठ होकर भुजा उठा लिए, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कह भुजा राजाओं महाराजाओं, आपकी भुजाओं में कितना बल है आप सब लोग ही जानते होंगे, परंतु हम आपको जो सुना रहे हैं इसको कान खोल कर सुनिए। क्या? आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है और यह बाबा भोलेनाथ शिव जी का पिनाक राहु है। कितना गरहु है, कठोर है, सारा जगत जानता है। रावण और बाणासुर जैसे भी वीर धनुष को स्पर्श नहीं कर सके, देखकर गवही मने चुपचाप प्रस्थान कर गए। वही शिव का पिनाक आज केंद्र में रखा गया है। आप सभी राजा महाराजाओं, आज जो इस पिनाक को तोड़ेगा उसकी त्रैलोक्य में जय जयकार होगी और हमारे महाराज जनक जी की श्री लाडली जो उनका बिना विचार किए वर्ण कर लेंगे। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।